नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल घिलू में। तो यहाँ पे आज मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.2 का कंटिन्यूएशन डिस्कस करने जा रहा हूँ चौथी क्वेश्चन से, जो कि कहता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन जो दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बहुत आसान है। तो पहले तो हम ये जो फंक्शन है इसको नोट कर लेंगे सोल्यूशन के अंदर। सो गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब आप जानते ही होंगे कि एक फंक्शन को अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो ग्रेटर देन 0 होना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और अगर वो लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वही दो पार्ट्स है, बहुत आसान सा है। तो उसी के लिए हमको एफ डैश एक्स क्या है वो जानना जरूरी है। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हुए ये तो आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x माइनस 3, जो x का डेरिवेटिव होता है 1, यानी कि ये होगा 4x माइनस 3। ये तो डेरिवेटिव हो गया। अब आपके पास जो a है, फॉर f ऑफ x टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो दैट इम्प्लाइज 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास जो x का वैल्यू आता है वो 3/4 से बड़ा होगा। तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 3/4 इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसी तरीके से हमारे पास जो पार्ट बी में आता है वो सेम तरीके से फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स हमारे पास लेस देन 0 आनी है। तो हमारे पास 4x माइनस 3 लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब है x इज लेस देन 3/4, यानी कि हमारे पास अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहे तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर्स है, रियल नंबर का नंबर लाइन है। तो 0 और 1 के बीच में कहीं ऐसे 3/4 होगा 75% में, यानी कि ये जो 3/4 है इससे जितना भी ज़्यादा होगा x अगर इससे ज़्यादा होगा तो उस डोमेन में ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इससे कम जो भी होगा उस डोमेन में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और बीच में ये 3/4 में तो इसका मैक्सिमा या मिनिमा आता है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ, तो 3/4 पे इसका पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आता है, यानी कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा, उसके आसोपास या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आशा करता हूँ ये समझने में आपको ज़रा सा भी तकलीफ नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 5वां सवाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे बोला है आपके पास एक फंक्शन दे के रखा है और ये फंक्शन आपसे पूछा है कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम पहले लिखेंगे गिवन। अब इससे ठीक आगे की सवाल की जैसा हमको एफ डैश एक्स निकालना है, क्योंकि इसी से सब कुछ आएगा। तो 2 तो एक कांस्टेंट है और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स 3x स्क्वायर होगा माइनस ये 3 टाइम्स 2x होगा माइनस 36, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अगर हम 6 को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पार्ट ए में जाएंगे। फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जो होगा इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम दो साइड से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x माइनस 3 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखे, अगर आप इनइक्वालिटी थोड़ा सा पढ़े हो तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर एक नंबर लाइन है, आपके पास जो जीरोस आता है इस इनइक्वालिटी का वो है 3 और -2, यानी कि -2 और 3। तो ये ग्रेटर देन 0 पूछे हैं, तो 3 से आगे किसी भी वैल्यू पर तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। ये पूरा जो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 होता है, और 2 से भी कम किसी भी जगह पे जो फंक्शन होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है। आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं इसके लिए, इसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। अगर आप बड़े बड़े फैक्टर्स के लिए निकालना चाहे तो हम देख सकते हैं कि जो x है, रेंज है x का, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। तो इसी के लिए जो एफ एक्स है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आप ये देख सकते हैं। या फिर आप और भी एक काम कर सकते हैं, देखिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस
-2 से 3। तो ये बात बिल्कुल सेम निकलता है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ठीक इसका उल्टा केस, जब f(x) डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, हमारे पास जो f' है वो लेस दैन 0 होगा। यानी कि हम ऐसे ही बता सकते हैं कि जो x - 3 और x + 2 होगा वो लेस दैन 0 होगा। तो अगर ग्रेटर दैन 0 इन एरिया में है तो लेस दैन 0 सिर्फ ये एरिया में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है ये बिलोंग करेगा -2 से 3 तक, क्योंकि हमको पता है कि हमको ये 0 नहीं लाना है। तो इस पूरे वैल्यू को चूँकि 0 नहीं लाना है तो हम इसको एक्सक्लूड करके ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर x का वैल्यू ये होगा, ये से -2 से 3 तक रेंज करेगा ओपन ब्रैकेट्स में, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर ये और कोई भी कंडीशंस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हमेशा ये -2 और -3 इमेज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे तो ये डेरिवेटिव का वैल्यू 0 ही होता है। इसका मतलब एक्सट्रीमम अकर होता है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये छठी सवाल में ऐसा है कि आपको इंटरवल निकालने को बोला है जहाँ पे ये फंक्शंस जो है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सेम सवाल जो कि चौथी और पाँचवीं सवाल में है, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हर एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे पाँचों सवाल है, मैं बस सोल्यूशन ऐसे ही करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो x² + 2x - 5 है, तो हम इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास 2x + 2। x² का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव है 2। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये लेस देन 0 होगा। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2x + 2 तो है ग्रेटर देन 0 भैया। तो हमारे पास अगर आप ये 2 कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास आ जाता है 2 टाइम्स x + 1, यानी कि x + 1 ग्रेटर देन 0, जिससे आपके पास आता है x इज ग्रेटर देन -1। तो हर एक वैल्यूज़ -1 से ज़्यादा पे ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। और ठीक उसके जो ऑपोजिट केस है वो है 2x + 2 इज़ लेस देन 0, यानी कि x इज़ लेस देन -1, यानी कि -1 से छोटा जो भी वैल्यूज़ होगा उन सब पे ये स्ट्रिक्टली ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। तो भैया -1 पे क्या है, चूँकि यहाँ पे इन दोनों वैल्यू आर एक्सक्लूसिव ऑफ -1, यानी कि -1 नहीं है, तो -1 पे यहाँ पे एक्सट्रीमम आता है। एक्सट्रीमम यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, वो बाद पे निकाल सकते हैं। उस सेम तरीके से हम b पे आ जाते हैं। सेम तरीके से f' हमारे पास आता है -6x - 4x, क्योंकि -2x का डेरिवेटिव -4x होगा। अब ये इसका दो केस है, एक तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये एक लेस देन 0 होगा। तो -6 - 4x, यानी कि अगर आप इससे -2 को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास आ जाता है 3 + 2x। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर आप -1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और आप इस दोनों साइड को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2x + 3 इज लेस देन 0, चूँकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ से आपके पास जो आ जाएगा x होगा लेस देन -3/2। तो -3/2 से कम हर एक वैल्यूज़ पे ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ठीक इसका जो ऑपोजिट केस है ये लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी कि जो 3 + 2x है ना वो आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको बदल देते हैं। क्लास 8 में अगर आप इनइक्वालिटी चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ से आपके पास जो x का वैल्यू आता है वो आता है x इज ग्रेटर देन -3/2, यानी कि 3/2 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे तो आपका ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो -3/2 पे कुछ एक्सट्रीमम लाई करता है, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। आ जाते हैं इसका पार्ट सी में। तो पार्ट सी में जो f' है वो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपके पास आ जाता है ये -6x² - 18x - 12। फिर से आपके पास -6 कॉमन लेने को होता है, तो x² - 3x, x² + 3x + 2 आता है आपके पास। तो इसको आप ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हो थोड़ा सुविधा के लिए। तो आपके पास ये x + 2 टाइम्स x + 1 आएगा। अब आपके पास इसका दो केसेस बन जाएगा। एक तो जब ये पूरा ग्रेटर देन 0 होगा, और अब ये और एक केस में जहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 होगा। तो एक्सप्रेशन जब ग्रेटर देन 0 होगा तब देख लेते हैं कि क्या होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये माइनस को इंक्लूड करते हुए जो एक्सप्रेशन है ये, तो आपका ये माइनस अगर एक्सक्लूड कर देंगे इसी इनइक्वालिटी से, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा x + 1 टाइम्स x + 2 इज लेस देन 0। और यहाँ पे ठीक उसी तरीके से x + 1 टाइम्स x + 2 इज ग्रेटर देन 0।
तो आपका ये माइनस साइन के कारण ये हो रहा है। तो आपके पास जो भी है ये जो लेस देन 0 होगा ये -2 से लेके -1 तक ही होगा। तो x का वैल्यू -2 से लेके -1 तक के बीच में कुछ भी वैल्यू पे ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और उसी तरीके से अगर x -∞ से -2 यूनियन -1 से लेके इन्फिनिटी पर कोई भी वैल्यू पे आता है तो जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो उसी तरीके से ये जो ऑप्शन डी है ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और बहुत ही सिंपल है। तो अगर ये बहुत ही सिंपल है तो देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे जो f' होगा सेम तरीके से ये होगा -9 -2x, तो यानी कि ये जो आ जाएगा ये है -2x + 9। तो इसका दो केस होगा, एक तो आपके पास ये ग्रेटर देन 0 होगा और ये एक लेस देन 0 होगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि ये जो 2x + 9 है वो लेस देन 0 होगा क्योंकि -2x + 9 ग्रेटर देन 0 है। और ये जो केस है जहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा यहाँ पे 2x + 9 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी कि आपके पास एक तो वैल्यू आता है x इज लेस देन -9/2 और एक वैल्यू आता है आपके पास जो x है वो -9/2 से बड़ा है। तो यहाँ पे जब x -9/2 से बड़ा है तब जाके जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और जब ये -9/2 से छोटा है तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। तभी हमारा जो आखिरी सवाल है इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि समझने लायक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है f(x) वह x + 1 होल क्यूब टाइम्स x - 3 होल क्यूब। तो ये दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो अब हम इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे f' तो इसको हम u v के टर्म्स में लिखेंगे। तो एक बार तो एक को बिठाएंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, और अगली बार में जिसको डिफरेंशिएट किया इसको बिठाएंगे चुपचाप, और जिसको नहीं किया है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आशा करते हो इसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इससे हमारे पास एक 3x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर कॉमन आ जाता है, और इसी के साथ हमारे पास जो आता है वो है x + 1 + x - 3। ये जो है ये 3 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर टाइम्स 2x - 2। आपका अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाता है आपके पास 6 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर x - 3 होल स्क्वायर टाइम्स x - 1। तो इसका अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर हमको देखना है ये थोड़ा सा हमको चतुराई लगाना होगा। क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ज़ीरोज़ है वो है एक तो -1, एक है 3 और एक है 1। आप देख सकते हैं ज़ीरोज़ मतलब ये जो पूरा टर्म है ये इक्वल टू 0 करने में जो x का वैल्यूज़ आता है, तो हमारा जो ज़ीरोज़ है वो है x = -1, 1 और 3। तो इसको अगर हम नंबर लाइन में ऐसे लाएंगे तो हमारे पास आता है -1, हमारे पास आता है 1, हमारे पास आता है 3। तो देखिए जो पूरा जोन है वो 4 भाग में भाग हो जाता है। एक तो -1 से छोटा, एक तो -1 से 1 के बीच में, एक 1 के 3 के बीच में, और एक 3 से बड़ा। तो हर एक जगह पे हमको जो साइन है वो देखना है, चूंकि f' हमको निकालना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर ये f' ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस जगह में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और ये अगर f' अगर लेस देन 0 हुआ तो उस जगह में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो -1 से कुछ भी अब छोटा ले ले, देखिए चूंकि ये स्क्वायर से तो हमेशा इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो इसके जो साइन है इसके हिसाब से हमारा डिटरमाइन होगा कि ये क्या होगा। तो -1 से कुछ भी छोटा अगर आप वैल्यू ले तो ये नेगेटिव होगा, ये पूरा पार्ट नेगेटिव होगा। अगर आप -1 से लेके 1 के बीच में कुछ देखना चाहे तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हैं। 1 से लेके 3 तक जो भी पार्ट है आपका वो पॉजिटिव होगा, और 3 से लेके जो भी पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं -1 से 1 के बीच में भी ये नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमेशा छोटा होता है 1 से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि जो 1 है 1 के इस साइड में तो पूरा जो f' है वो नेगेटिव है, और 1 के राइट साइड में जो भी वैल्यूज़ है उसके लिए f' पॉजिटिव है। तो ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो कब होगा, जब x इज़ ग्रेटर देन 1, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब x इज़ लेस देन 1। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था अगर आप उस तरीके से देखें, लेकिन अगर इसको आप ऐसे डीप थोड़ा सा देखें, थोड़ा क्लियरली देखें तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ आप ये
जो नंबर लाइन है इसको ड्रॉ करके आपका एफ डैश एक्स का जो भी जीरोस है उसके अंदर आपको ये फंक्शन का वैल्यूज चेक करना है कि ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स इसका वैल्यू कब 0 से बड़ा है और कब 0 से छोटा है। तो आशा करता हूँ ये बहुत ही सिंपल लगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर में मैं बाकी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जिसका मैं सल्यूशन डिस्कस करूँगा। शुक्रिया।